गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती, और ऐसा सत्संग परमात्मा की कृपा के बिना आसानी से मिलता भी नहीं। तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। फिर फरमाते हैं, सठ सुध रही सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, परमात्मा की कृपा के बिना सत्संग मिलता नहीं। सठ जो है, दुष्ट बुद्धि भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। बड़ा सुंदर है। मेरे ख्याल से रामायण का ये जो दोनों दोहे हैं, चौपाई जो है वो याद जरूर करनी चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल। रामायण की कुछ चौपाइयां तो याद होनी चाहिए, उनमें से है जिनको हम याद रख पाए। तो कोशिश करें कि आपको ये याद रहे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना ज्ञान नहीं मिलता, समझ नहीं मिलती। मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। राइट। जैसे वाल्मीकि जी भी सत्संग से पहले एक डाकू थे। लोगों को लूटना, पीटना, मार पीट के उनसे पैसा हर लेना, उनको लूट के अपने अपने परिवार का गुजारा करना, ये उनका नियम था। तो समय आया जब सत्संग की प्राप्ति हुई, नारद जी ने उन पर कृपा की और उन्हें सत्संग से परिचय हुआ। तो यही वाल्मीकि, ये जो एक लुटेरे थे, एक डाकू थे, तो बाद में जब एक ऋषि बन गए, मरा मरा जपते, मरा मरा मतलब अजपा जाप जपा, राम राम अजपा जाप जपा, और ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा परिवर्तन आया कि पूरी तरह से एकदम वो महर्षि हो गए। एक उस अवस्था को उन्होंने पा लिया। जब वो ये अवस्था पा सकते हैं, जब वाल्मीकि वो ऋषि अवस्था पा सकते हैं, तो बात यही आती है कि सत्संग पाकर हम क्यों नहीं पा सकते ऐसी अवस्था। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। फिर आगे फरमाते हैं कि सत्संग कैसा हो, सत्संग कैसा होना चाहिए, उसके बारे में फरमाते हैं, सत्संगति, गुरबाणी में लिखा है, सत्संगति कैसी जानिए, सत्संगति कैसी जानिए। फिर उसी का जवाब देते हैं, जिथे इको नाम वखानिए, जहां पर केवल परमात्मा के नाम की चर्चा हो, परमात्मा के नाम से जुड़ाव हो, जहां से सत और असत का विवेक बुद्धि प्राप्त हो। सत्संगति कैसी जानिए, जितने इक्को नाम वखानिए। तो सत्संग के लिए ऐसा फरमाया है, अति सुंदर है। इसको अपने मन में बिठाएं, और आगे से जो संतों के वचन है कि आरिफों की बात मानो और सत्संग में रहो, कि बड़े लोगों की बात को स्वीकार करो और सत्संग को में हमेशा अपनी उपस्थिति बनाए रखो। बार बार सत्संग में जाओ, क्योंकि सत्संग में जो वचन मिलते हैं उनको अपने हृदय में धारण करने से आत्मा का कल्याण होता है। वैसे तो भजनों में भी बड़े राज छिपे होते हैं, वो भी एक टाइप का सत्संग ही है। लेकिन कोई प्यार से आपकी बात को सुने और समझाए, आपके जो मन में शंकाएं पैदा हों उनका भी समाधान हो, कहीं ना कहीं आपकी समझ को बढ़े, तो समझिए कि आप सत्संग में बैठे हैं, जहां याद करने मात्र से परमात्मा की याद आ जाए। सत्संग की ये जो घड़ियां हैं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं,
और और ये इतनी कीमत है इन चीजों की कि तप के हजारों वर्ष भी क्यों ना हो, तप किया लेकिन अहंकार आ गया तो वो किसी भी काम का नहीं। सत्संग में वो विवेक बुद्धि आती है कि अहंकार से कैसे बचा जाए और अंततः अपनी आत्मा के कल्याण पर कैसे लगा जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा सत्संग प्राप्त हो रहा है। अभी आप पर डिपेंड करता है।